सर्वप्रथम महेंद्र राजपुरोहित जी को हम सुनेंगे, उनका हम परिचय जान लेते हैं। हम सभी के लिए जो हम धर्मांतरण के विरोध में कार्य कर रहे हैं, तो अग्निवीर नाम का संगठन कोई नया नहीं है। श्री महेंद्र राजपुरोहित जी अग्निवीर हिंदू संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आपके संगठन द्वारा घर वापसी, हिंदुओं की शुद्धि, वैदिक शिक्षा, यह कार्य किया जाता है। अब तक लगभग 20,000 परिवारों की शुद्धि आपके संगठन ने की है। साथ ही बेटी रक्षा अभियान के अंतर्गत लव जिहाद से हिंदू बेटियों की रक्षा करते हैं। जातीय एकता, सर्वजाति यज्ञ एवं जनेऊ वितरण, शिक्षा, रोजगार के प्रकल्प इत्यादि माध्यमों से सैकड़ों परिवारों को आप रोजगार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लगभग 2,000 बच्चों की निःशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं। राजस्थान में पाकिस्तान से वापस आए 100 से अधिक परिवारों के घर के निर्माण में आपने कार्य किया है। पिछले 10 वर्षों से अग्निवीर संगठन द्वारा 1 लाख से अधिक गोवंशों की आपने रक्षण किया है। मैं श्री महेंद्र राजपुरोहित जी से विनती करती हूँ कि वनवासी क्षेत्र में हो रहे धर्म परिवर्तन को कैसे रोकें, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बैठे हुए संतों को मेरा प्रणाम और मेरे सामने बैठे हुए मेरे हिंदू वीरों को जय जय श्री राम। जय श्री राम। जो मुझे विषय दिया है, वनवासी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कैसे रोका जाए, तो मेरा विषय मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं 4 साल से, ऐसे 25 साल से धर्म रक्षा का कार्य कर रहा हूँ। लेकिन ये घर वापसी का कार्य आदिवासी विस्तारों में 4 साल से मेरा कार्य चल रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई आपको मैं बता दूं कि मेरा मेन कार्य गौ रक्षा। मैं गुजरात के विस्तार में रह रहा हूँ, वो आदिवासी विस्तार जो महाराष्ट्र बॉर्डर में हो रहा है, वहाँ से गौ तस्करी बहुत बड़ी मात्रा में हो रही थी। तो हम लोग गाय के पीछे भागते थे और वो नासिक जिला होए, नंदुरबार जिला होए, वहाँ से गाड़ियाँ पास हो जाती थी। तो हमें मालूम नहीं था कि जो ये नासिक है, डांग जिला है, तापी जिला है, वहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में क्रिश्चियन बन गए जो हिंदू विरोधी हैं, जो गाय को रक्षा नहीं कर पा रहे, गाय को कत्ल खाने ले जाने में उनका समर्थन करे कसाईयों का। तो फिर हमने विचार किया कि क्या किया जाए। हमने उस विस्तारों के सर्वे किया कि यहाँ पे आदिवासी क्रिश्चियन कैसे बन गए और उनको वापस कैसे लाना है। तो फिर हमने वहाँ पे जागृति अभियान चालू किया। शुरुआत में 1 साल तक मैंने डांग विस्तार, तापी विस्तार के अंदर गांव-गांव जाके लोगों को इकट्ठा किया, जागरूक किया। सबसे पहले जब मुझे हमारे हिंदू आदिवासी मुझे मिले कि भाई साहब यहाँ आइए, हम बहुत खतरे में, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमारा धर्म खत्म हो रहा है, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। तो शुरुआत ऐसे हो रही है कि जैसे क्या ये क्या हो रहा है, तो बोला पास्टर लोग आते हैं, क्रिश्चियन लोग आते हैं, बाहर से आते हैं। तो इनकी शुरुआत, जो हमारे सबसे बड़ी गलती हमारी है, हमारे आदिवासी परिवारों की नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ काम करने वाला हूँ, उनके साथ में रह के काम करता हूँ। जब वहाँ पे मैं जाके देखता हूँ, पास्टर लोग, फादर लोग गरीब घर के जाएंगे, आदिवासियों के घर में जाएंगे, छोटे बच्चों के साथ में उनका जूठा खाएंगे, उनको गले लगाएंगे, तो माँ बाप को क्या लगता है? माँ बाप को लगता है देखो बाहर के हैं, ईसाई हैं, फिर भी देखो बच्चे को गले लगा रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, उनकी भावनाओं को, दिल को जीतते हैं। उसके बाद में क्या बोलते हैं, पास्टर बेटा स्कूल जा रहा है क्या? बोलते हैं नहीं पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, चल कोई बात नहीं, कपड़े भी दिलाता हूँ, एक काम कर तू उसको स्कूल भेज कल। माँ बाप को बोलते हैं स्कूल भेज, वो स्कूल जाता है दूसरे दिन। बाप को बोलता है, माँ को बोलते तू चर्च में आ जा, वो चर्च में जाते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, फिर उसको क्या बोलते हैं, तू क्रिश्चियन धर्म अपना ले, हालेलुया हालेलुया बोलते। हो गया धर्म परिवर्तन। तो ये षड्यंत्र पूरे आदिवासी विस्तारों में चल रहा है, इसको कोई समझ नहीं पा रहे। हमने जब ये कार्य किया, 1 साल के बाद हमने एक डांग के विस्तार के अंदर हमने भजन कीर्तन का प्रोग्राम लगा, उसका यज्ञ, हमने वैदिक यज्ञ का आयोजन किया। आपको इस जगह पे यह बोलते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है, उस विस्तार के अंदर आदिवासी परिवार ने पहली बार हनुमान जी का लॉकेट देखा। पहली बार जब उनको बोला कि आपको हवन में बैठना, वो रोने लग गए। ये हमारा कर्म, हम हवन में बैठते हैं, हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा, ये किसकी गलती है? फिर बोलते क्रिश्चियन बन गए, हमारा धर्म खतरे में आ रहा है, तो हमको धरातल पे काम करना पड़ेगा, हमको जमीन स्तर पे काम करना तो ही काम होगा।
हमने उसके बाद में हमने उसकी पूरी दिल की बातें जानी, हमें क्या करना है। हमने उनके परिवारों से मिले। सबसे पहले हमने डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते आप घर वापसी करो, हम पे वो झगड़ा हो जाए। उनकी हमने मदद की। सबसे पहले 108 लड़कियों की हमने शादी करवाई, समूह लगन करवाई। पहला हमारा ये अभियान था, उसमें हमको सफलता मिली। उसके बाद में हमने युवाओं को कैसे हाथ में ले, उसके लिए हमने वहाँ पे खेलकूद के आयोजन किए कि युवा शक्ति हमारे हाथ में। युवा खेलकूद का आयोजन के अंदर हमारा पहला अभियान होता वंदे मातरम बोलो, भगवा झंडा होना चाहिए। उसके लिए भी हमारा विरोध भी हुआ शुरुआत में अंदर, फिर वो सब समझ गए कि ये अग्निवीर वाला रुकने वाला नहीं है, ये अपने मिशन में काम करेगा। खेलकूद में लगे हम लोग, फिर समूह लगन करवाए। फिर अभी औरतों के लिए क्या करें, रोजगार की व्यवस्था। तो वहाँ पे एक नागली बोलते हैं, अभी यहाँ पे क्या बोलते नहीं मालूम, नागली एक धान आता है, वो डांग विस्तार में होता है। तो उसके हमने वहाँ पे लोगों के बहनों को बोला कि आप पापड़ बनाओ, उसकी पापड़ की हम खरीदे करेंगे, आपको खाली पापड़ जितना भी होगा हमारे पास में मार्केट हम तैयार करेंगे। उसके लिए हमने मार्केट तैयार किया। सूरत के अंदर डायमंड, जो साड़ी पे डायमंड लगाते हैं, सूरत से हम लोगों ने व्यापारी से कांटेक्ट किया कि भाई आप यहाँ आइए, आपको शहर से भी कम मात्रा में यहाँ पे कम कीमत में आपको साड़ी पे डायमंड लगा के हम दे सकते हैं। वो हमने वहाँ पे डांग में लेके आ दिया। तो उसके हजारों बहनों को हमने नौकरी दी। फिर उसके बाद सीजन की सब्जी अचार बनाना चालू किया। ऐसे करे पूरा यूथ हमने खड़ा किया। फिर हमने बोला अब करनी पड़ेगी घर वापसी। फिर हमने डांग विस्तार के अंदर कालीबेल करके गांव आता, उसके अंदर सबसे पहले हमने 108 परिवारों की घर वापसी का आयोजन किया पहली बार। उस आयोजन में जब मैंने बैनर लगा, मुझे मालूम था ये मगजमारी होने वाली है, क्योंकि पास्टर लोग, क्रिश्चियन लोग अपने से बहुत आगे चलते वो लोग। मैं बोला 108 का मैं घर वापसी कर रहा हूँ, मेरे पे प्रेशर भी आएगा, सब कुछ मैं भी तैयारी करके बैठा था, कुछ भी होगा अपने को करने का है। वहाँ पे 108 के डॉक्यूमेंट लाए मैंने, सबके आधार कार्ड लेके मैं बैठ गया सब तैयार करके। वहाँ पे बैनर लगा शुद्धिकरण यज्ञ, कई घर वापसी का वहाँ पे नाम था नहीं। पास्टर ने कंप्लेंट की कलेक्टर में, पुलिस से कंप्लेंट की, सब लोग आए, मैं वहाँ पे पूरा फाइल लेके बैठा हुआ था। बोला क्या कर रहे हो आप? मैं बोला सब शुद्धि कर रहे हैं। तो ये शुद्धि क्या होता है? मैं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर कोई मच्छी मटन दारू वारू पीते हैं तो उसके बाद उसकी शरीर को शुद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में ये आयोजन किया। तो बोला नहीं आप तो घर वापसी कर रहे हो। सब क्या होता है घर वापसी, मुझे तो मालूम नहीं है। तो बोला नहीं ये बोल रहे आप तो ये क्रिश्चियन में से हिंदू बंदा। सब मेरे पास में 108 लोगों का डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड से लगा सरकारी दस्तावेज सब है, आप इसमें से चेक करिए, एक भी क्रिश्चियन हो तो मुझे सजा दे सकते हो। मुझे भी मालूम है धर्म परिवर्तन करने के लिए कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने सब डॉक्यूमेंट चेक किए, पास्टर को बोला ये धर्म परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये सब पहले हिंदू ही थे और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आदिवासी के विस्तारों में, दस्तावेजों में सब हिंदू ही हैं। क्यों कि उनका एक ये प्लान है कि सरकारी नौकरी बनी है तो सॉरी आप आदिवासी बनो, धर्म की बात है तो क्रिश्चियन बनो। तो ये फिलोसफी, ये जो विचारधारा वहाँ पे आदिवासी विस्तारों में चल के आदिवासी समाज को तोड़ने की कोशिश करिए। वहाँ पे हिंदू समाज, हिंदू संगठन कोई सक्रिय कोई कार्य नहीं कराए। जमीनी स्तर पे हमें काम करना पड़ेगा। आदिवासी हमारे भाई है, सबसे कट्टर आदिवासी है। आप जो आदिवासी विस्तारों में जाते हो तो आप पहले देखिए उनके घर के आगे तुलसी का पौधा होगा, उनके घर में गाय होगी, जब वो घर से निकलेगा तो उसके गले में भगवा गमछा होगा। हमें तो शर्म आती तिलक लगाने में, हमको गमछा पहनने में शर्म आती है, लेकिन आदिवासी जब से घर से निकला तो उसके गले में गमछा भगवा होगा, और जब आपसे मिलेगा तो राम राम बोलेगा। ये कट्टर आदिवासी हिंदू है हमारे। आज हम उनको भूल गए, उनको वो कट्टर आदिवासी भूल गए तो उनको अपना रहा कौन? क्रिश्चियन अपना रहा है। और वो इतने कट्टर हैं, फिर वो धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? उसको ये भी विचार करने की बात है। हम उनसे उनको मदद नहीं करते, हम उनको सपोर्ट नहीं देते। हम सोचते आदिवासी जाने दो ना, चलो कहाँ जाएगा। ये विचारों से आज हमारा धर्म, हमारा आदिवासी समाज हमारा हाथ से निकल रहा है। तो ये मिशन अब जब अग्निवीर ने अपने हाथ में लिया, अग्निवीर ने फाइनल कर दिया कि हमें ये काम करना है। आज सिर्फ डांग की मैं बात करूँ, डांग की दस्तावेज के साथ में 9000 परिवारों को न्यूज़ के मीडिया के सामने 9000 परिवारों की हमने घर वापसी की है। सिर्फ डांग की बात है, वो भी खुले ओपन, सब मीडिया को बुलाते हैं किस तरह से उन्होंने क्रिश्चियन अपना धर्म अपनाया, वापस कैसे आ रहे हैं। चोरी छुपे अग्निवीर कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें लोगों को जागरूक करना है। जब आप कोई कार्य, हम लोग बोलते सोशल मीडिया पे आप दिखाते हो, लोगों को भड़काते हो, दही साहब हमें सोशल मीडिया बना के हम खुद दुश्मनी लेते हैं लोगों से, हम अपनी दुश्मन पैदा करते हैं। लेकिन हमारे समाज को ये कुंभकर्ण की नींद में सोए समाज को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया में डालना जरूरी है। उनको मालूम तो पड़े क्या स्थिति है आदिवासी समाज की, तो हम उसको सोशल मीडिया में डालते हैं। 9000 परिवारों के ऊपर हमने घर वापसी सिर्फ डांग के अंदर की है। फिर रहा तापी जिला,
इस तरह से जितने भी आदिवासी विस्तार जो हमारे गुजरात में, वहाँ पे हम आगे कार्य कर रहे हैं समूह लगन से लगा के। अभी हमने देखो, आप मुझे किसी से कोई मुझे डर नहीं है, क्योंकि देखो आप मैं खुले में गौरक्षा कर रहा हूँ। मेरा जेल तो मेरा घर बन गया है, साल में 2-3 बार जेल में जाता हूँ। कोर्ट मेरा ऑफिस बन गई है, पुलिस कोर्ट है नहीं, कोर्ट मेरी ऑफिस है। 250 केस है कसाईयों के ऊपर। जब मैं कोर्ट में जाता हूँ, मेरी 3 कोर्टें होती है, तो सब जगह ना महेंद्र सिंह राजपुरोहित साहब कहाँ जाऊँगा मैं। लेकिन मेरा कर्म है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे भगवान ने निमित्त करके भेजा है और ये मैं कर्म कर रहा हूँ। और मेरे आदर्श कौन है? संभाजी। मेरे आदर्श कौन है? शिवाजी। मेरे आदर्श कौन है? महाराणा प्रताप। मेरे ये आदर्श है, मेरे ये हीरो है। जब उनका नाम लेते तो रोंगटे खड़े हो जाते। मेरे पूर्वजों ने मुझे हिंदू बना के रखा। ये रखा नहीं, ये साका, ये मेरे हिंदुओं का, मेरे पूर्वजों का बलिदान है। ये तिलक है ना, मेरे पूर्वजों का बलिदान है। जब तक मेरी जान है तब तक मैं उसको अपमानित होने नहीं दूंगा। आज हम हिंदू हैं ना, हिंदू बोल रहे हैं ना, तो अपने पूर्वजों का बलिदान है। अब ऐसे हिंदू नहीं रहे। मुगलों का दुख सहन किया, अंग्रेजों के शासन के ऊपर सहन किया, उसके बाद भी हमारे पूर्वज हिंदू बन के रहे और हमें हिंदू बना के रखा। आज लोभ लालच से आप धर्म परिवर्तन कर देते हो, आपको शर्म के डूब के मर जाना चाहिए। अब ये बोल रहे कि आप आदिवासी विस्तारों के अंदर इनको घर वापसी कैसे करते हैं। मेरे भीष्म पितामह सैकड़ों बाण पे सो गए थे, अपनी इच्छा मूर्ति से मरे, प्राण त्यागे थे उन्होंने। हम उस इतिहास से हैं। अभी मैंने अभी किया 1 महीने पहले 300 परिवार की घर वापसी एक साथ में। ये 300 परिवार है, ये खुले ओपन, यहाँ सभी वीडियो को मैंने वहाँ पे बुलाया था। और ये सब भगवा झंडे दिए हुए, भगवा झंडा हर घर पे लगेगा। शुभम जाबानो विदथे को जगमाया। दूसरा आप बताइए भजन कीर्तन का। ये जो भजन कीर्तन चल रहा है, ये हमारा हर शनिवार को, हर शनिवार भजन कीर्तन, इसमें भंडारे, खाने का भंडारे की व्यवस्था भी करते हैं। ये आदिवासी विस्तारों में जहाँ हिंदू विरोधी ताकतें काम कर रही है, उन इलाकों के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। ये जो गांव में काम चल, डोलारा गांव में तापी का 75% किचन है, 75% किचन, वहाँ भगवा झंडा लगाना मतलब मौत को बुलाने के बराबर है। दूसरा, मैं एक आपको बात की भी, ईद चल रही है, मालेगांव जो मिनी पाकिस्तान है, मालेगांव के अंदर हमने कम से कम 150 गाड़ियाँ पकड़ी है कसाईयों की 1 साल के अंदर। वहाँ पे अग्निवीर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। 3 कैंपर दिए ठोकने के लिए, कसाईयों को ठोकने के लिए 3 कैंपर। एक गाड़ी पकड़ो तो 5000 रुपया इनाम। कुछ भी तकलीफ हो जाए तो अग्निवीर उसके साथ में खड़ा है। ये महाराष्ट्र के अंदर हमारा टीम का, पूरे गुजरात में तो चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर हम लोग कर रहे हैं। कसाई सुबह उठता है ना तो मेरा फेसबुक पहले चेक करता है, आज गाड़ी महेंद्र सिंह ने किसको ठोका। ये उनके अंदर डर पैदा कर दिया हम लोगों ने। जरूर होना चाहिए संगठित। दूसरा, मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, यदि आप सनातन धर्म को मानते हो तो सत्य हकीकत है, अपनी मौत फाइनल लिखी हुई है। जब हमारा जन्म होता है, जन्म उसी दिन ऊपर फाइनल लिखी, जगह टाइमिंग और सब फाइनल है। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डर कर रोज मरते हो, एक ही बार मरो, देश के लिए मरो, धर्म के लिए मरो। और अपने गीता में लिखा हुआ है, धर्म के लिए जो शहीद हो जाता, बलिदान होता, उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। हमें मोक्ष प्राप्ति करनी हो तो धर्म के लिए बलिदान हो जाए। इसी शब्दों के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, गौ माता की, गौ माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।